हाँ देखिए, डायमेंशन पढ़ने का अगला यूज जो है वो ये है कि अगर आपको किसी डायमेंशनल फार्मूला किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला अगर पता है तो आप चाहें तो उसका यूनिट पता कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम फोर्स की बात करें तो हमको पता है कि फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो कितना होता है, mLT-2 होता है। हम चाहें तो इसका यूनिट बता सकते हैं। अब जैसे मान लो किसी ने कहा कि इसका तुम SI यूनिट बताओ, क्या बताओ, SI यूनिट बताओ। तो बताइए M जो है वो किसके लिए यूज होता है, मास के लिए। तो मास का SI यूनिट होता है kg, सही है। बताइए L किसके लिए यूज होता है, लेंथ के लिए, और लेंथ का SI यूनिट कितना है, मीटर होता है। और ये टाइम का SI यूनिट सेकंड होता है। तो सेकंड का पावर कितना, -2 ना बाबू। और किसी भी चीज का पावर अगर -2 है तो उसको हम ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो ये बनेगा s का पावर 2। मिला जुला के ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही प्यार से बोला जाता है न्यूटन। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग प्यार से न्यूटन कहते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, हम यूनिट बता सकते हैं, सही है। किसी ने कहा कि ना हमको इसका ऐसा यूनिट नहीं चाहिए, हमको तो इसका CGS यूनिट चाहिए, CGS यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए M मास के लिए यूज हुआ है, मास का CGS यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है। लेंथ का CGS यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। लेकिन CGS में भी टाइम का यूनिट सेकंड ही होता है। तो सेकंड का पावर -2 नीचे आएगा तो नीचे आके ये सेकंड का स्क्वायर होगा। और इसी को प्यार से क्या बोलते हैं, बोलिए, इसी को प्यार से बोलते हैं डाइन। क्या है ये, बोलिए, डाइन है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो एक यूज ही है, देख लीजिए उसमें दिया होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, आप उसका यूनिट निकाल सकते हैं, सही है। चलिए अगला बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है इसके जरिए हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला अपने से डिराइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, सिंपल पेंडुलम का नाम सुना है क्या, सिंपल पेंडुलम का नाम सुना है। हिंदी में इसको सरल लोलक कहा जाता है, शायद लोलक ही ना बोला जाता है। कौन है हिंदी मीडियम वाला, क्या बोलते हैं सिंपल पेंडुलम को, लोलक बोला जाता है ना। चलो ठीक है, सिंपल पेंडुलम का नाम सुना है, क्या होता है बताओ। नहीं नहीं, वो सरल लोलक वो छोड़ दो, होता क्या है ये बताओ ना। अरे एक धागे में किसी भी बॉल को, पत्थर है कुछ भी, ऐसा बांध के लटका दीजिए और इसको ले जाके यहाँ छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, जाएगा आएगा जाएगा आएगा, ऐसा करेगा। अरे बोलो ना, इसी को बोला जाता है सिंपल पेंडुलम। और बाबू सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक वर्ड का मतलब समझ में आता है। पीरियोडिक उन चीज़ों के लिए यूज होता है जो एक सर्टेन टाइम इंटरवल पर खुद को रिपीट करते हैं। बोलिए ना, हाँ तो सुनिएगा, कहने का मतलब है कि जाएगा फिर आएगा, फिर जाएगा फिर आएगा। आपको नहीं लग रहा एक ही मोशन को ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसके मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। अरे बोलो, तो जैसे मैं पूछूं तुमसे, अर्थ जो है वो सन के अराउंड ये जो रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव होता है। दूर चला गया ठंडी, नज़दीक आ गया तो थोड़ा गर्मी पड़ेगा। तो अर्थ का ये मोशन पीरियोडिक है कि नहीं, है कि नहीं, जल्दी बोलो। है, क्योंकि ये हर 365 दिन लगभग 6 घंटे के बाद फिर वही पहुंच जाता है जहां से ये चला था। अरे बोलिए ना, हर 1 साल के बाद फिर ये वही पहुंच जाता है। तो इसके मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। ठीक है, चाहे घड़ी की जितनी भी सुइयां हैं, क्या लग रहा है उनका मोशन पीरियोडिक होता है कि नहीं। जो सेकंड वाला सुई है वो हर 1 मिनट के बाद फिर वही पे आ जाएगा कि नहीं, तो उसका मोशन भी पीरियोडिक हो गया। मिनट वाला सुई है वो हर 1 घंटे पे, अरे मैंने 60 मिनट पे है तेरे की, फिर वही पे नहीं आ जाएगा। घंटा वाला सुई है हर 24 घंटा पे, 24 घंटा पे, 24 घंटा पे। घंटा वाला सुई 24 घंटा लगाता है वापस आने में, कितना कितना घंटा, हर 12 घंटा पे पहुंच जाता है। पीरियोडिक मोशन है, बोलिए ना। अच्छा, आप लोग जो
घर से यहाँ आते हैं, मान लीजिए क्लास में कभी छुट्टी ना रहे, डेली आना पड़े, तो क्या आपका मोशन पीरियोडिक नहीं होगा? वो भी होगा। हर 24 घंटा के बाद आपको आना पड़ता है, फिर यहाँ 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी जितना समय आप गुजारते हैं उतना गुजारना पड़ता है, फिर घर जाना पड़ता है। आपका मोशन भी पीरियोडिक हो गया। आप समझ रहे हैं? हर पीरियोडिक मोशन का एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का मतलब हुआ कि कितने समय के बाद ये अपने मोशन को रिपीट करेगा। जैसे अर्थ के रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड होगा 1 साल। जा सेकंड वाली सुई का टाइम पीरियड होगा क्या? 1 मिनट, 1 मिनट या 60 सेकेंड। घंटा वाले सुई का टाइम पीरियड होगा 12 घंटा। उसी तरीके से सिंपल पेंडुलम का भी एक टाइम पीरियड होगा। मान लीजिए बच्चों 1 सेकंड इसको जाने में लगता है और फिर 1 सेकंड इसको आने में लगता है। कौन बताएगा इसका टाइम पीरियड कितना हुआ? 1 सेकंड हुआ। ये 1 सेकंड के बाद अपने मोशन को रिपीट करेगा। अरे जाएगा, फिर आएगा, अब ना वापस से फिर जाएगा। अरे तो 1 सेकंड जाने में 1 सेकंड आने में टाइम पीरियड कितना? 2 सेकंड हो गया। नहीं समझ में आया? हाँ, इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसी को याद है? कोई भला आदमी? अच्छा, ये सब 10th क्लास तक नहीं पढ़ना है क्या? पता नहीं, शायद हम लोगों को तो पढ़ना था। कोई बात नहीं है। टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं टी से, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई। काफी भारी भरकम फॉर्मूला नजर आ रहा है, देख रहे हो? एल और जी कहाँ है? घूंघट में है। तो ये फॉर्मूला जो है हम लोग अपने से डिराइव कर सकते हैं, बिना कुछ जाने हुए। बिना कुछ जाने हुए वो फॉर्मूला हम लोग अपने से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा किसका? डायमेंशनल एनालिसिस का। ये जो डायमेंशन वगैरह हम पढ़ रहे हैं उसका यूज करना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं कैसे। किसी ने कहा कि इसका टाइम पीरियड बताओ, हमको याद नहीं है। तो मैं सोचूंगा कि आखिर इसका टाइम पीरियड किन किन बातों पर डिपेंड करता होगा। तो पहला चीज तो मेरे दिमाग में है कि टाइम पीरियड जरूर मास पर डिपेंड करता होगा। एक चूहे को अगर हम यहाँ से छोड़ दें तो ये जितनी देर में जाके आएगा, एक हाथी को बांध के छोड़ेंगे, मैंने ओरिजिनल हाथी की मैं बात कर रहा हूँ, उसको अगर हम बांध के छोड़े तो क्या वो भी उतने ही देर में जाके आ जाएगा? मे भी हमको तो ऐसा लग रहा है कि टाइम पीरियड ज्यादा या कम होना चाहिए, तो मुझको लगा कि ये मास पर डिपेंड करता है। फिर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं ये धागे के लेंथ पर भी डिपेंड करता होगा। बोलो, मैंने जैसे छोटा धागा है तो जल्दी जल्दी करेगा, थोड़ा बड़ा धागा हो गया तो उसको जाने आने में थोड़ा समय नहीं लग जाएगा। मैंने ऐसा हमको लग रहा है, कंफर्म मैं नहीं हूं, लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है कि शायद लेंथ पर भी डिपेंड करता होगा। ठीक है, इसका मोशन करा कौन रहा है? मैंने स्पेस में ले जाके अगर यहाँ हम छोड़ दें तो ये जाके आएगा? नहीं, इसका मोशन करा कौन रहा है? छोड़ने पर ये क्यों नीचे आया फिर गया ऐसे करके? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। हे भगवान, वही था इसको खींचने वाला। अरे बोलो, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी ये डिपेंड करना चाहिए। अरे धरती का काम तो फोर्स लगा देना है, बाकी इसमें जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वजह से ना ये जाएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करना चाहिए, ऐसा मुझको लग रहा है। तो मैंने सोचा कि टाइम पीरियड जो है वो शायद मास पे डिपेंड करना चाहिए, लेंथ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। और कुछ बताओ जो तुमको लग रहा हो। हैं? किस पर? टेंशन फोर्स पर, धागे के टेंशन फोर्स पर डिपेंड करना चाहिए। फोर्स अगर आप लेते हैं, नहीं, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, धागे में जो टेंशन आएगा ना वो भी डिपेंड करेगा किस पर? वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे ही डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ज्यादा इसमें टेंशन आएगा। अरे यार ठीक है, और सुनो ना एक मिनट, टेंशन फोर्स तुम अभी तक पढ़े हो? अभी तक नहीं ना पढ़े हो तो ढेर टेंशन मत लो। हाँ, हम जितना जानते हैं हम उसके हिसाब से ना पूछ रहे हैं आपसे। कहने को तो और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मुझको लगा कि ये इन 3 बातों पर डिपेंड करता होगा। ठीक है, तुम सही बोल रहे हो, टेंशन पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन टेंशन खुद डिपेंड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स पे। जितना धरती इसको जोर से खींचेगा इस धागे में तनाव उतना ही ज्यादा होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स का रोल देखिए हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। ठीक है, फिर मैं सोचूंगा कि ये कैसे डिपेंड करता होगा, तो शायद फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट आता होगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv²। अरे बोलिए ना, हाँ, तो उसमें हाफ आ गया ना, तो शायद इस फॉर्मूले में भी कोई कांस्टेंट आता होगा। फिर वो m का पावर a पर डिपेंड करता होगा, मे बी कहीं l का पावर b पर, और
और जी का पावर कितना सी पर डिपेंड करता होगा, ऐसा मैंने सोचा। फिर मैंने सोचा कि अगर ये इन लोगों पे कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रहा है तो कंफर्म है कि दोनों साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलिए टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे, m0 l0 और t का पावर 1। k को इग्नोर किया जाए, k एक कांस्टेंट लिया है हमने, इसका कोई इसका किसी में भी डायमेंशन नहीं होगा। m0 l0 t0 तो काहे लिखोगे, किसी भी चीज का पावर 0 अल्टीमेटली कितना हो जाता है 1, तो 1 लिखोगे टाइम वेस्ट होगा, छोड़ दो। बताओ बच्चों, मास के लिए क्या m यूज होता है और पावर a रहेगा, लेंथ के लिए l यूज होता है और पावर b ही रहेगा। लेकिन ये एक्सेलरेशन है ना, और एक्सेलरेशन का ऐसा, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस 2 का पावर कितना c हो जाएगा। अब हम ध्यान से देखें तो इधर m का पावर a है, l का पावर है b प्लस c, नहीं समझे ना, और t का पावर कितना है तो -2c है। चलिए, और इधर तो था आपका m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर कितना 1। आई बात समझ में। अब आप बताइए, कंपेयर किया जाए तो इधर m का पावर a है और इधर m का पावर 0 है, क्या लगता है a इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, a इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए बढ़िया है, बताइए इधर है l का पावर b प्लस c बच्चों, और उधर कितना है ओ b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम b या c की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि दो अननोन ना हो गया मिनिमम। हाँ, हमारे पास होने चाहिए दो इक्वेशन, तो आइए एक और इक्वेशन ढूंढा जाए। अच्छा, तो इधर क्या है -2c है और इधर क्या है 1 है, यानी -2c इक्वल होना चाहिए 1 के। अब यहाँ से c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2, तो बाबू c की जगह पे अगर हम लोग -1/2 रख दें तो बताओ यहाँ से b इज इक्वल टू कितना मिला 1/2। इसका मतलब हुआ कि अब हमको समझ में आ गया कि टाइम पीरियड जो होगा वो समथिंग k होगा। अरे k होगा, m का पावर a का क्या मतलब हुआ, m का पावर 0 ना। चलिए बताइए l का पावर b का मतलब क्या हुआ, अच्छा 1/2, और c का पावर सॉरी g का पावर c का क्या मतलब हुआ, पावर -1/2। समथिंग टू द पावर 0 कितना होता है, ओ माय गॉड, इसका मतलब हुआ कि ये तो मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, ये मेरे मन का वहम था, ये मास पर डिपेंड नहीं करता है। देख रहे हो, मैंने गलती की और इसने बता दिया कि तुमसे गलती हुआ, ये मास पर डिपेंड। आप एक चूहे को लटका के छोड़िए चाहे आप एक हाथी को लटका के छोड़िए, दोनों सेम ही टाइम में जाके आएगा। अरे बोलो ना, हाँ। लेकिन सुनिए, इस पावर -1/2 को हमको पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से नीचे लेके आ जाएंगे, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू हो गया क्या बताओ, के हो गया। अच्छा, L का पावर तो खैर 1/2 रहेगा, ये जब नीचे आएगा तो G का पावर 1/2 होगा। ये बात आप जानते हैं कि चीजें जब ऊपर से नीचे आती है तो पावर का साइन बदलता है, वो माइनस से क्या बन जाता है, प्लस में बदल जाता है। ठीक है, ऐसा हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि टाइम पीरियड समथिंग के, आप ये बात जानते हैं, अच्छा ये 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। आप ये बात जानते हैं कि पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, तो ये रूट अंडर L लिखा हुआ है और ये रूट अंडर G लिखा हुआ है। और क्या आप ये बात जानते हैं कि रूट अंडर A डिवाइडेड बाई रूट अंडर अगर B ऐसा लिखा रहे तो हम दोनों रूट को एक रूट बना सकते हैं। ऐसा मल्टीप्लीकेशन में भी होता है और ऐसा डिवीजन में भी होता है। जैसे मान लीजिए कि √A इंटू √B लिखा रहा है, तो क्या आप जानते हैं ना कि हम ये लिख सकते हैं, चाहे √A डिवाइडेड बाई √B लिखा रहा है, आप जानते हैं ना हम ये लिख सकते हैं। अरे हाँ तो बोलो यार, चलो ठीक है, बढ़िया बात है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू समथिंग के √L/G। आप बताइए, ठीक है एग्जैक्ट फॉर्मूला हम नहीं डिराइव कर पाए, लेकिन ठीक ठाक रिलेशन हम निकाल पाए कि नहीं, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है 2π√L/, और हमने भी क्या निकाल लिया k√L/G। देख रहे हो, कुछ पता नहीं था हमको, बोलो, बस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया। हाँ, ये k की वैल्यू प्रैक्टिकली निकालना पड़ेगा, प्रैक्टिकली निकाल के सही में ले जाके देखना पड़ेगा कितनी देर में ये जाके आ रहा है। अरे यार कैसे मैं बताऊं, हम सही में एक सिंपल पेंडुलम लेंगे, सुन लो इधर देखो, तो धागे का लेंथ तो हमको पता ही है, अरे नाप लेंगे। हाँ, जी की वैल्यू हमको पता है कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो
तो हम एल की, चलो ना 1 मीटर लंबा धागा ले लेते हैं, क्या कहते हो? तो इसके यहाँ पर 1 लिख देंगे, जी की वैल्यू 9.8 लिख देंगे, और हम सही में स्टॉप वॉच से मेजर कर लेंगे कि कितनी देर में जाके आ रहा है। अरे बोलो यार, 5 सेकंड में आया, 10 सेकंड में आया, चाहे 2 सेकंड में, वो तो मेजर कर लेंगे ना। अब इस पूरे फॉर्मूले में देखिए, हमको लेंथ भी पता है, हमको जी भी पता है, और हमने टाइम भी मेजर कर लिया। एक ही अननोन बचा के, ये आप चाहे घर पे करके देख सकते हैं। इसके की जो वैल्यू है वो लगभग कितनी आएगी? 2 पाई के बराबर। 2 पाई का मतलब हुआ है 3.14 का डबल करोगे तो 6.28। अरे कितना आएगा? 6.28 के आसपास में आएगा। अरे बोलो। तो इस तरीके से हम चाहें तो एग्जैक्ट फॉर्मूला बता सकते हैं किसी को। क्या बोलते हो? ये समझ में आया? चलिए देखिए, आपकी किताब में ये लिखा हुआ है। हो गया? इसमें किसी को फिर से कुछ पूछना है? जैसे हमको किसी ने बताया, चाहे हमने खुद से भी सोचा कि टाइम पीरियड जो है इन 3 लोगों पर डिपेंड करता होगा। बोलिए ना। तो मैंने सोचा कि फिर कहीं समथिंग के इंटू ए का पावर ए, सॉरी एम का पावर ए, एल का पावर बी, जी का पावर सी पे डिपेंड करता होगा। तो अगर ये इन लोगों पर ऐसे डिपेंड करता है तो दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। बस वही सेम कराया है मैंने, पावर्स को कंपेयर किया है और इसे हमको ए, बी और सी मिला, जिससे पता चला कि ये मास पर डिपेंड नहीं करता। और देख भी लीजिए, ओरिजिनल फार्मूले में क्या कहीं मास है? तो सही में एम का पावर कितना आ गया था? 0 आ गया था। लेकिन लेंथ और जी पर यह डिपेंड कर रहा है, कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। ऐसा कर लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये आप घर से करके लाके बताइएगा कि कितना आया। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन क्या रहा है। फ्रीक्वेंसी समझते हो बच्चों? फ्रीक्वेंसी हालांकि डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऑसिलेशन जब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझिए कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 अपॉन क्या? टाइम पीरियड। 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन होता है ना, चाहे 1 सेकंड में कोई भी चीज की जितनी बार पीरियोडिक मोशन करेगा, उसी को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। बस अभी फिलहाल याद रखो कि ऐसा होता है, ठीक है? हालांकि आपको पहले से पता होना चाहिए था। डिपेंड्स अपॉन क्या बताओ? लेंथ। तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है लेंथ, तो कुछ होगा लेंथ का पावर है, सॉरी लेंथ का पावर है। डेंसिटी, तो डेंसिटी को डिनोट किया जाता है, ये रो लिखा हुआ है, RHO, रो पढ़ा जाता है इसको। अरे पी की तरह ही होता है, लेकिन पी में यहां कोना ना होता है, रो में कोना नहीं होता, रो को ऐसे लिखा जाता है। अरे अल्फा बीटा गामा का नाम सुना है? उसी फैमिली में आगे जाओगे तो रो मिलेगा तुमको। तो डेंसिटी को पहले 9, 10 तक आप भले डी से डिनोट करते हैं, लेकिन 11, 12 में डेंसिटी को डिनोट किया जाता है, तो ये होगा कुछ रो का पावर भी। अरे भाई चलो ठीक है। अब प्रेशर, तो प्रेशर को डिनोट करते हैं इसे, क्या बोलते हो? तो होगा कुछ प्रेशर का पावर सी, होगा कुछ यहाँ सामने के। तो हमको बस यही ए, बी और क्या निकाल लेना है? सी। हम क्या लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं? बिल्कुल, लेंथ तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, एल लिखेंगे। बताइए रो का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं? रो क्या है? डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के लिए एम और वॉल्यूम के लिए एल का क्यू। अरे लगभग तो मैंने सब बता ही दिया। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का हमने रटा हुआ है MLT -2, और एरिया का L का स्क्वायर, ठीक है? फिर दोनों साइड के, अच्छा इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 1 अपॉन टाइम पीरियड, और T ऊपर जाएगा तो T का पावर -1, सही है? फिर देखेंगे इधर M का पावर कितना है, इधर M का पावर कितना है, इधर L का पावर कितना है, इधर L का पावर कितना। अरे बोलो ना यार, तो तुमको नहीं लग रहा है कि मैंने लगभग सॉल्व ही कर दिया पूरा है?
बस ये आप अपनी कॉपी में कल कर लीजिएगा और बताइएगा क्या आंसर आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। अच्छा, आप लोगों, मैंने 2 डीपीएस आपके ग्रुप में डाला है, आप लोगों ने ट्राई किया है? कितने लोगों ने ट्राई किया है? सारा हो गया आपसे? कितने लोगों से पूरा 100% हो गया, उसमें सारा का सारा हो गया? क्या बात करते हो, बस 3 आदमी से? अच्छा 4 आदमी, ठीक है, हाथ गिराइए। एक बार एक काम करते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं ना। लिमिटेशन पर आने से पहले